हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर जो है। अगला हम लोग का टॉपिक है एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस में बेल आइकन वाला घंटे होगा उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द ही पहुंच सके। ठीक है। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे जो है नेक्स्ट किस टॉपिक के पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बोलिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए, माइ कौन है? तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्यारे बच्चे, वो माइटोकॉन्ड्रिया का ये हमारा क्या है? चित्र है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। जब लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसी टाइप के क्या करेगा? दिखाई देगा। ठीक है ना। ऐसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म होता है। क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है ना। और जब इसे हम लोग देखेंगे किससे? माइक्रोस्कोप के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये ऐसा फिगर दिखलाई देगा। चलिए ठीक है। चलिए लिखे मत रहिए, फिर समझ लीजिए, फिर लिखने का टाइम देंगे। चलिए आइए देखिए, कहता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें एक मैट्रिक्स होता है, इसमें क्रिस्टी होता है, ये बाहरी झिल्ली है और ये क्या है? अंतर झिल्ली। चलिए इसके बारे में हम लोग सब कुछ बतलाएंगे। चलिए यही पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाती है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चे? कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में, है ना। याद रहेगा। आपसे प्रश्न आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से पाई जाती है ना। कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव्य में। याद रहेगा। चलिए, ये कहता है कि सूक्ष्मदर्शी, है ना। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से जब वैज्ञानिक देखा था तो प्यारे बच्चे एक ऐसा दिखाई देता था, तो सूक्ष्म छड़ों की जैसा, सूक्ष्म छड़ों के जैसा धागे नुमा। कैसा जी? एकदम रेसे टाइप के धागा, समझते हैं ना। धागा एकदम पतली धागा की जैसा। ठीक है। धागे नुमा, दानेदार, गोलाकार, है ना। एकदम सूक्ष्म छड़ों के जैसा, धागे नुमा और कैसा? गोलाकार, है ना, और दानेदार। ठीक है। चलिए, कहता है कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में इसकी संख्या कम होती है। कहता है पहले बताते हैं कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से क्या होती है? कम होती है। यानी कि जंतु कोशिका में इसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जंतु कोशिका में अधिक, लेकिन पादप कोशिका में क्या? कम, है ना। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से क्या होती है? इसकी संख्या कम होती है। यानी पादप कोशिका में कम और जंतु कोशिका में अधिक। तो प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अधिक होती है ना। किसमें? जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में कम, पादप कोशिका में कम, है ना। चलिए, जंतु कोशिका इसमें कम, ठीक है। पादप कोशिका में कम, तो जंतु कोशिका में अधिक। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है प्यारे बच्चे कि जंतु कोशिका में इसकी संख्या 10,000 या इससे अधिक भी होती है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 10,000 या इससे अधिक। 10,000 या इससे अधिक। 10,000 या इससे अधिक, है ना। बता दीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए आगे। कहता है कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी झिल्ली, तो देखिए प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी झिल्ली है कि नहीं? ये पतला सा जो झिल्ली दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। तो एक बाहरी झिल्ली, एक अंतर झिल्ली होती है। एक क्या होती है? अंतर। इसके अंदर वाला देख रहे हैं झिल्ली को, है ना। एक अंतर झिल्ली होती है जो चारों ओर से घिरी होती है। देखिए तो चारों ओर से है घिरी हुई, है ना, है ना। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में प्यारे बच्चे एक क्या होती है? बाहरी झिल्ली होती है और एक क्या होती है? अंतर झिल्ली होती है। और ये चारों ओर से क्या होती है? घिरी होती है। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे प्यारे बच्चे, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरल युक्त गुहा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? एक तरल युक्त गुहा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चे फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? तरल युक्त गुहा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? तरल युक्त गुहा होती है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के नाम से जानते हैं। चलिए, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर मैट्रिक्स के में लटके रहते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। प्यारे बच्चे देखो, ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया से अनेक, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से देखो अनेक, है ना, क्या निकले रहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया से अनेक क्या निकले रहते हैं? अनेक प्रवर्ध निकली रहती है। अनेक प्रवर्ध निकली रहती है। देखो निकला है ना।
अनेक प्रवर्ध निकली होती है और उसे क्या कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स में लटके होते हैं। और ये मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, लटके रहते हैं, है ना, ये क्या रहते हैं, लटके रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक क्या निकले रहते हैं, प्रवर्ध निकले रहते हैं, और इसमें क्या, ये मैट्रिक्स में क्या होते हैं, लटके रहते हैं। यही ना है, देखो हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ऐसे देखो लटकल है, तो मैट्रिक्स में जो लटके हुए हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। चलिए आगे, इसमें श्वसन से संबंध क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए, और यही एंजाइम हम लोग ना भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, चलिए, इसमें आप अपना डीएनए, इसमें क्या होता है, अपना डीएनए और अपना क्या होता है, राइबोसोम। इसमें अपना क्या होता है, डीएनए, और अपना क्या होता है, राइबोसोम, है ना, कोई दिक्कत? इसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए, इसमें इससे ये अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। इससे अपना प्रोटीन बनाने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। प्यारे बच्चे, डीएनए और राइबोसोम, राइबोसोम तो प्राय थे, है ना, कि जो मतलब क्या होता है, दानेदार टाइप के, राय ना बताए थे, किराए की जैसा एकदम छोटा छोटा, है ना, समझा? आइए, और डीएनए के बारे में हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कहता है इसमें अपना प्रोटीन बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग राइबोसोम, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्यारे बच्चे, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये है, ठीक है, हम समझ गए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है, नहीं कोई दिक्कत है ना, ये भी तो जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है ना, समझ रहे बात को, समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यह भोजन को संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है। यह भोजन को संपूर्ण क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है ना। ऑक्सीकरण करने के मतलब ये भोजन को पचाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, है ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह से नाम से जाने जाते हैं। ऊर्जा गृह, ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, पावर, नहीं तुम्हारे पास है पावर, नहीं कहते हैं पावर है तुम्हारे पास, समझे, एनर्जी, समझे। तो ऊर्जा गृह, और गृह के मतलब क्या, घर, है ना। तो ऊर्जा गृह, तो प्यारे बच्चे आपसे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? एक और प्रश्न, लाइसोसोम, है ना, जो आत्महत्या के क्या कहलाती है, थैली, है ना, सुसाइड बैग। चलिए प्यारे बच्चे देखिए, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पावर हाउस, क्या बोलेंगे, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का क्या, ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। चलिए, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है, और यह जो ऊर्जा होता है किसके रूप में जमा रहता है, एटीपी, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी के रूप में जमा रहता है, और नए यौगिक के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ऊर्जा होता है ना, एटीपी के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है, और जब कोशिका एक नए यौगिक का निर्माण करती है, एक नई कोशिका का निर्माण करती है, तो ये ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, नहीं समझे। चलिए, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। चलिए बंद करो उसको।